हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड में ना ऐसे कुकिंग करते टाइम तवे के सामने हाथ सेकने में बड़ा मज़ा आता है। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए सुपर डिलीशियस, हेल्दी और काफ़ी फिलिंग भी है ये वाला ब्रेकफास्ट। तो लास्ट ब्लॉग में जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इडली डोसा का बैटर, और इस बारी मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी लिया था। इनकेस आपने मिस कर दिया और देखना चाहते हो तो आप लास्ट ब्लॉग देख सकते हो। तो अभी मैं अपने लिए डोसा बना रही हूँ और चटनीज तो है ही हमारे पास, कोकोनट चटनी भी है, रेड चटनी भी है। तो अच्छे से मैं इंजॉय करने वाली हूँ। और आज घर पे कोई भी नहीं है, अनुज भी आज ऑफिस गए हैं, तो मैं अकेले ही आज अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट ब्रंच एंजॉय करूंगी। अगर लंच तक भूख लगेगी तो फ्रूट्स खा लूंगी, और ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा चिल करके फिर मैं स्टार्ट करूंगी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे कैबिनेट्स होते हैं, ड्रॉर्स होते हैं, छुपे हुए कोने होते हैं जो बंद होते हैं बट क्लटर्ड होते हैं। तो किसी और को दिखे ना दिखे, हमें पता होता है कि उस ड्रॉर के अंदर, उस कैबिनेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लटर फैला हुआ है और कहीं ना कहीं वो परेशान करता है। अगर आप मेरे जैसे हो जिनको ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री होम अच्छा लगता है, तो आज मैं वैसे ही कुछ स्पेसेस को टैकल करने वाली हूँ। बट पहले पेट पूजा करते हैं, अच्छे से ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं चाय के साथ, और उसके बाद लगेंगे काम पे। डोसे के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी ये परफेक्ट है। थोड़ा सा घी साइड्स पे, थोड़ा सा पोड़ी मिक्स स्प्रिंकल करने वाली हूँ, ये स्टोर बॉट ही है। काफी क्रिस्प है और चटनी के साथ तो बहुत मजेदार लगती है। आजकल हम बहुत ज़्यादा फिटेड शीट यूज़ करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि फिटेड शीट को, फिटेड उसके नाम से ही पता चलता है कि फिट रहता है, और सुबह जब हम अपना बेड बनाते हैं तो फटाफट से बन जाता है, अच्छा रहता है। बट फिटेड शीट को फोल्ड करना इज़ अ टास्क, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सुचि तुम कैसे फिटेड शीट को फोल्ड करती हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और जब आप वीडियोस देखते हो वो इतने ईजीली कर लेते हैं ना कि आपको लगने लगता है कि तो इतना ईजी है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। और स्पेशली विंटर टाइम में हम ये फ्लीस वाले फिटेड शीट यूज़ करते हैं, और कॉस्को से ही लेके आती हूँ मैं एनीवेज। तो फिटेड शीट को फोल्ड करने के लिए मैंने देखे बहुत सारे वीडियोस, बट मैं फिगर आउट नहीं कर पाई। तो मैंने फाइनली कुछ अपना ही एक तरीका इन्वेंट किया जो मैं करती हूँ, और फाइनल रिजल्ट में ठीक ठाक ही लगता है, क्लीनली फोल्ड हो जाता है, और जब क्लोजेट में रखती हूँ तो देखने में ठीक ही लगता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, और हमेशा बेड पे रख के ही मैं फोल्ड करती हूँ। तो ये हो गया ऊपर वाला साइड, इसको मैं बेड पे रख दूंगी। अब जो नीचे वाला साइड है ना, इसका कॉर्नर, दोनों कॉर्नर ले लिया, और अब ना जो ऊपर वाला कॉर्नर है उसके साथ इसको अटैच करना है। बेसिकली हम इसके इनसाइड डाल देंगे, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन के अंदर चला गया। ये कॉर्नर दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे टक कर रही हूँ। ये नीचे वाला है, इसको ऐसे पीछे की तरफ, उल्टे की तरफ करके, और इसको ये रहा ऐसे, और इसके कॉर्नर के साथ इसको मैच कर दिया, ये यहाँ पे। ठीक है, मेजर टास्क डन हो गया है। अब इसको बिछा लेंगे और कोशिश करेंगे जितना रिंकल फ्री कर पाए। अब जो नीचे वाला है ना, इसको हम हाफ फोल्ड करेंगे, तो ये एक सेमी सर्कल बन गया।
अब हम ऊपर से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो हमारा ये जो सर्कल वाला पार्ट है अब ये अंदर आ गया, तो दोनों तरफ से अब स्ट्रेट लाइन मिल गया हमें। अब साइड्स को फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया। इधर ये ओपन है तो एनवेलप स्टाइल ये ऐसे गया, और ये लास्ट वाले फोल्ड को हम इसके इनसाइड डाल देंगे। इससे अच्छा मैं फोल्ड नहीं कर सकती। एक और बहुत इजी तरीका है, लाइक क्विक फिक्स, कि आप जैसे मर्जी फोल्ड कर दो, क्लीनली नहीं भी फोल्ड हुआ चलेगा, और जो पिलो कवर होता है ना हमारा, उसके अंदर आप डाल दो और फिर फोल्ड करके रख दो। तो ये इतना ज़्यादा हैवी होता है कि मैं फिर पिलो कवर्स के अंदर नहीं डालती हूँ, मैं अलग ही रखती हूँ, या फिर जो प्लेन बेडशीट है वो डाल देती हूँ मैं पिलो कवर के अंदर। तो ऐसे ही मैनेज हो जाता है। सो यस, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो और आप अपना फिटेड शीट फोल्ड कर पाए तो मुझे ज़रूर बताना। ऐसे वाले बॉक्सेस ना, ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस 3 के सेट में कॉस्को में आए हुए हैं, बहुत अच्छे प्राइस में, इनफैक्ट सेल पे भी है, और इसीलिए अनुज लेके आए थे, उनको गराज में कुछ स्टोर करना था पर मैंने ले लिया। लॉन्ड्री में जो हमारा रैक है ना वो बहुत ऊपर है और पीछे की तरफ है, तो डेली यूज का सामान मैं वहां पे नहीं रख सकती, बट स्पेस को यूज करना तो बनता है। तो मैंने सोचा इन बॉक्सेस में मैं एक्स्ट्रा चीजें रख सकती हूँ ऐसी, जो मुझे हमेशा नहीं चाहिए बट एटलीस्ट मुझे दिख भी जाए। तो जितनी भी कॉटन के बेडशीट्स है ना वो तो अभी हम यूज कर नहीं रहे, तो वो मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है, और जो भी एक्स्ट्रा स्टोल्स हैं जो उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, दे आर लाइक एक्स्ट्रा, या फिर मैं टाइम टू टाइम चेंज करती हूँ, तो वो सारा कुछ मैंने इसमें रख दिया है, और मुझे दिख भी रहा है कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। इनफैक्ट एक कुशन भी एक्स्ट्रा था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। लिनन क्लोजेट के सबसे ऊपर वाले शेल्फ में मैं कॉटन बेडशीट्स रखती हूँ जो थोड़े से थिक भी हैं, तो विंटर टाइम में यूज़ आ जाते हैं। सेकंड वाले शेल्फ पे मोस्टली सारे पिलो कवर्स हैं, कुछ डुए कवर्स हैं, कुछ बेड कवर्स हैं। तो पिलो कवर्स मैं बेडशीट्स के साथ नहीं रखती, क्योंकि मुझे मिक्स एंड मैच करना अच्छा लगता है कि बेडशीट अलग पिलो कवर्स अलग, तो इसलिए मैं अलग अलग शेल्फ पे ही रखती हूँ। और नीचे वाले दोनों शेल्फ्स पे हैं जो विंटर टाइम में जो भी बेडशीट्स फ्लीस वाली यूज़ होती हैं वही सारी हैं, और साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने सॉर्ट करके रखा है कि क्वीन अलग, क्योंकि येशा के बेड पे क्वीन जाता है, केयुष के बेड पे ट्विन जाता है। एक्चुअली ट्विन ज़्यादा है नहीं हमारे पास, एक या दो ही बेडशीट से चल जाते हैं, उसके एक निकालती हूँ, एक बिछा देती हूँ और फिर वॉश कर देती हूँ। इन दोनों ब्लू बास्केट में कुशन कवर्स हैं और इसमें हैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स एंड थ्रो। पहले ना टाल्स भी मैं इसी क्लोजेट में रखती थी और टू मच क्राउडेड लगता था, तो अभी मैंने सॉर्ट कर दिया है। कुछ टाल्स जो हम यूज करते हैं वो मैंने अपने वॉक इन क्लोजेट में रख दिया है, क्योंकि इजी रहता है, वैसे भी वहीं पे बाथरूम है, आप वहीं से निकालो, इजीली हो जाता है। और छोटे वाले टाल्स जो मोस्टली बच्चे यूज करते हैं वो मैंने इस बास्केट में रख दिया है, और जो कॉमन बाथरूम है जो मोस्टली बच्चे यूज करते हैं वहां पे शेल्व्स हैं, ओपन शेल्व्स है, तो ये बास्केट मैं वहां पे रख दूंगी। और लॉन्ड्री में मैं एक छोटा सा गार्बेज बिन भी रखती हूँ लिंट रिमूव करने के लिए, और जैसे ही फुल हो जाता है फिर मैं इसको एम्प्टी कर देती हूँ। और ये वाला लॉन्ड्री बास्केट कॉस्को से लिया था, काफी बड़ा है, बहुत सही रहता है, स्पेशली विंटर टाइम में ना, जितने स्वेटर्स मुझे धोने होते हैं वो मैं एक एक करके नहीं धोती या फिर दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करती, तो वो मैं इसमें कलेक्ट कर लेती हूँ। और जब काफी सारे स्वेटर्स हो जाते हैं वॉश करने के लिए तो वॉश करती हूँ कोल्ड वाटर में, और ड्रायर यूज नहीं करती हूँ, हीट हमारे स्वेटर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो मैं नेचुरली ड्राई करती हूँ। सिंपली हैंगर में हैंग करके, जैसे हीट आउटलेट्स होते हैं ना वहां पे रख दो, या फिर मैं तो नॉर्मली भी रख देती हूँ किसी चेयर में हैंग करके, बहुत इजीली सूख जाते हैं। और यही रीजन है कि इतने पुराने स्वेटर्स, लाइक 5 ईयर्स 6 ईयर्स पुराने स्वेटर्स भी मैं अभी तक पहनती हूँ, जो बिल्कुल खराब नहीं हुए हैं।
जिस दिन अनुज ऑफिस गए होते हैं ना, तभी मुझे मौका मिलता है उनका डेस्क थोड़ा सा क्लीन और ऑर्गेनाइज करने का। क्लीन तो चलो मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, वो खुद भी कर लेते हैं, बट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है जब वो रहते हैं। वैसे मैं ज़्यादा टच नहीं करती हूँ, जिधर जो पेपर रखा है वहीं छोड़ देती हूँ, पर बस थोड़ा सा इकट्ठा कर देती हूँ एक जगह पे कि देखने में ठीक लगे। और वो वायर्स एंड चार्जर्स जो इधर उधर पड़े होते हैं उनको डाल देती हूँ उनके जगह पे। और इस प्लांट को भी थोड़ा पानी दे दिया जाए। वैसे ये स्नेक प्लांट है ना, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है, ये हैप्पी रहता है बिना पानी के। ज़्यादा इसको पानी दे दो ना फिर ये सैड हो जाता है। काफ़ी न्यू लीव्स भी आ रहे हैं यहाँ से, ये छोटे छोटे, देखो यहाँ से। तो ऐसे स्पेस में जहाँ धूप नहीं आता ना, वहाँ पे आप स्नेक प्लांट या जीजी प्लांट कर सकते हैं। पहले मैं विंटर्स की सारी एक्सेसरीज, कैप्स, ग्लव्स, स्कार्फ्स और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ऊपर वाले शेल्फ पे रखती थी, बट क्यूश का हाथ नहीं जाता। और वैसे भी बच्चों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो संभाल के अच्छे से फोल्ड करके वहाँ पे रखेंगे, तो वो जस्ट थ्रो कर देते थे या फिर यहीं पे बेंच पे पड़ा होता था। तो एंट्री वे पे हमारे पास ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर है जो पहले वाले घर में हमारे बेडरूम में रहता था, तो ऐसे ही शफल करके चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो सबसे ऊपर वाले ड्रॉअर में मैंने इनके ग्लव्स, कैप सारा कुछ रख दिया, और इसमें कोई बास्केट नहीं रखा, कोई ऑर्गेनाइजर नहीं, कोई ड्रॉअर डिवाइडर नहीं। इससे क्या होता है ना, बच्चे जब भी आते हैं उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, सिंपली ड्रॉअर को ओपन करते हैं और थ्रो कर देते हैं। बट मेरा काम हो जाता है, मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल रखना ही सबसे बेस्ट होता है, ताकि वो हमारे डेली के काम को आसान बना सके। टॉप ड्रॉअर तो मेरे लिए वर्क कर रहा है, बट और जो 2 ड्रॉअर हैं उसमें काफ़ी रैंडम चीज़ें हैं जिसको हम कम्प्लीटली एम्प्टी कर सकते हैं और बेटर वे से यूज़ कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड होम मेंटेन करना कभी कभी क्लीनिंग करना ही नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ सिस्टम जो कि हमारे एवरीडे लाइफ को ईजी कर सके। हम एक बारी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, उसको डेली यूज़ करते हैं, और फिर हमें समझ में आता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम हमारे काम को ईजी कर रहा है या नहीं, और इसीलिए विथ टाइम हमें चेंजेस लानी पड़ती हैं। जो सीजनल डेकोर होते हैं स्पेशली दिवाली एंड क्रिसमस के, वो तो मैं बिग स्टोरेज बॉक्सेस में बेसमेंट में या फिर गैराज में स्टोर करती हूँ। बट डेली के लिए भी मैं डेकोर आइटम्स चेंज करती रहती हूँ। कुछ कैंडल स्टैंड होते हैं, कैंडल्स होते हैं, वास होता है, तो ये सारा कुछ मैं इस ब्लैक कैबिनेट में रखती थी जो कि मेरे लिविंग रूम में रहता है। अब एंट्री वे का अब दोनों ही ड्रॉअर खाली हो गए, तो यहाँ पे मैं सारे डेकोर आइटम स्टोर करूँगी और मेरा ब्लैक वाला कैबिनेट बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। इसमें मैं किचन रिलेटेड चीज़ें रख सकती हूँ या फिर कुशन कवर्स रख सकती हूँ। हमारे घर में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर्स एंड केबल्स होते हैं, और ये सारा कुछ एक ही बॉक्स में रहता है अभी, और कुछ भी जगह पे नहीं मिलता था, तो मुझे आज मेजरली इसको ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले मैंने सारे वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको डिफरेंट ग्रुप में सॉर्ट कर लिया है। जितना हो पाया है मैंने एक तरह के वायर्स को सेम ग्रुप में रखने की कोशिश की है, और फिर ये जिपलॉक बैग्स में मैंने डाल दिया है। और ये जो टाइज है ना, वायर टाइज, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये पहले से रखे हुए थे अनुज के पास, आई थिंक अमेज़ॉन से मंगवाए थे उन्होंने, और डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये, तो आप कलर कोडिंग भी कर सकते हो। मैंने रैंडमली यूज़ किया है, बेसिकली मुझे टाई करना था, और ये जिपलॉक बैग्स में मैंने सॉर्ट किया है। और ये छोटे छोटे बॉक्सेस, ये आपको बच्चों के एरिया में, स्टेशनरी एरिया में मिल जाएगा। डॉलर स्टोर आई एम नॉट श्योर, बट ये आइकिया से मैंने लिया 4 का सेट, हाँ 4 का सेट था, सम $3 का, बहुत ही अच्छे प्राइस में था। तो बच्चों वाले सेक्शन में मिला, जो कि आप स्टेशनरी, क्रेयॉन्स, ये सब रखने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। पर इसमें मैंने सारी रैंडम चीज़ें रखी हैं, जैसे ये वाले जो प्लग इन्स होते हैं, फिर एक्स्ट्रा जो चार्जेबल बैटरीज हैं, ये सारे इसमें रख दी हैं।
और जो भी मेरे काम से रिलेटेड है, लाइक कैमरा की चीज़ें हो गई, बैटरी, फिर मेमोरी कार्ड से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सारे वायर्स, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस बास्केट में रख लिया है मैंने और इसको मैं बिल्कुल अलग रखने वाली हूँ ताकि ये इन सब चीज़ों के साथ मिक्सअप ना हो। और अब करेंगे इनको लेबल। तो मैंने फाइनली एक लेबल मेकर में इन्वेस्ट कर ही दिया। एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले ही मैंने ले लिया था, बट मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था इसको सेट करने का। मुझे लग रहा था काफ़ी टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा, बट बहुत ही सिंपल था। अमेज़ॉन से ही लिया है मैंने, लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन केस आप चेक करना चाहते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको लेबल मेकर ही लेना है। जो भी टेप्स आती हैं या फिर नेम प्लेट्स वाले लेबल्स आते हैं, आप उसमें भी पेन पेंसिल से लिख के भी स्टिक कर सकते हो। और इस वाले ड्रॉअर में सारे जो बोर्ड गेम्स होते हैं ना, वो रहते हैं, क्योंकि इसी एरिया में मोस्टली बच्चे प्ले करते हैं। और उस कॉर्नर में भी क्यूश के थोड़े बिग वाले टॉयज, लेगोज एंड ऑल, जो वो यहीं पे बिल्ड करता है और फिर वहीं पे कॉर्नर में रख देता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब हम मूव होके आए थे, तो जो मेरा मेकअप और थोड़ी बहुत जो ज्वेलरी एंड ऑल थी, वो वाला बॉक्स मैंने अनपैक ही नहीं किया था और वॉक इन क्लोजेट के कॉर्नर में रखा होता था। और ऐसा ही होता है कि जब क्लटर आपको दिखता नहीं है, आप उसको ऑर्गेनाइज करना इग्नोर करते हो। तो जब वॉक इन क्लोजेट एम्प्टी किया, तो मैंने जानबूझ के बॉक्स को ना आंखों के सामने अपने बेडरूम में रख दिया था। और मुझे क्लटर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता अगर मुझे वो दिख रहा है तो एवरी डे मैं सोचती थी इस बॉक्स को करना है, एम्प्टी करना है। और जब मैंने इसको पैक किया था ना, तो जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स थे जिसमें ये चीज़ें रहती थी, वो भी मैंने साथ में ही पैक कर लिया था कि फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। वैसे इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्योंकि ये वाला जो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है ना, इसमें 6 ड्रॉअर्स हैं, तो इसमें सिर्फ मेकअप और मेरी ज्वेलरी नहीं जाएगी, इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं, जैसे मेडिकल पेपर्स हो गए, प्रिस्क्रिप्शन, इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई, तो फाइल ऑलरेडी मेरे पास है, बट एक डेडिकेटेड ड्रॉअर मैं उसको दे दूँगी। मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का ना बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, बट ऐसे छोटे छोटे झुमके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब भी मैं इंडिया जाती हूँ, मिंत्रा से या फिर चंडीगढ़ में लोकल मार्केट से ऐसे ही छोटे छोटे ईयररिंग्स लेती हूँ और कलेक्ट ही करती हूँ। बस पहनना तो कितना ही होता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। ये सारे ब्रश मैं डोनेट कर दूंगी, ऑलमोस्ट न्यू ही है। पहले मैं फिर भी कभी कभी फाउंडेशन एंड ऑल लगा लेती थी, बट अब मैं बिल्कुल भी कोई भी तरह का मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, तो इन ब्रश का मेरे पास तो कोई काम नहीं है। तो इन सबको करेंगे डोनेट। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो ना कि मैं पिक्चर फ्रेम्स वॉल पे कैसे हैंग करती हूँ, और मैं बोलती हूँ पुश पिन्स यूज़ करके। तो ये हैं वो पुश पिन्स, और ऐसे काफ़ी सारे रहते हैं मेरे पास। तो ये छोटा सा ना एक जार था, आई थिंक ये कैंडल जार था। तो सारे जो भी मिल रहे हैं ना मुझे अभी क्लीन करते हुए, बहुत सारे छोटे छोटे पिन्स मिल रहे हैं, तो वो सारे मैं इसमें रख रही हूँ। आज है नेक्स्ट डे। कल रात को सॉर्ट करते करते काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने एंडिंग नहीं करी। ड्रॉअर सारे ऑर्गेनाइज हो गए हैं। सबसे टॉप ड्रॉअर्स में मैंने सारे बैंगल्स, ज्वेलरीज, लिप कलर्स, जो भी मेकअप एंड ज्वेलरी रिलेटेड चीज़ें हैं वो रखी हैं।
ये वाला बॉक्स मेरे पास था, मैंने पेंट किया था। डॉलर स्टोर में ना इस तरह के वुडन बॉक्सेस मिल जाते हैं और डीआईवाई करने के लिए बहुत अच्छा है। उसको आप डिफरेंट वे से पेंट कर सकते हो, स्टेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टेंसिल यूज़ किया हुआ है। तो किसी ज़माने में, डीआईवाई ज़माने में, जो आप लोगों ने भी देखा है अगर शुरू से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, तो ये बॉक्स था। तो मैंने सोचा कि सारी बिंदी इसमें रख देती हूँ। और ये वाला फाइल भी मैंने डॉलर स्टोर से लिया था और इसमें ना डिफरेंट डिवाइडर्स हैं, तो आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और कुछ पेपर्स एंड ऑल जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैंने रखा है इसमें। नेक्स्ट ड्रॉअर में मेरी कैमरा रिलेटेड चीज़ें हैं, सनग्लासेस, निकनैक्स। बच्चों के लिए जब भी स्कूल सप्लाइज लेती हूँ, कुछ रेजर्स, पेंसिल्स हमेशा एक्स्ट्रा होते हैं और जब चाहिए होता है तब मिलता नहीं है, तो मैंने सारे ओपन करके एक जगह रख दिया है कि जब भी उन्हें चाहिए होगा उन्हें मिल जाएगा। बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे हमेशा छोटे कार्ड्स या कुछ ना कुछ आर्ट वर्क करके देती है। ये कैनवस भी बहुत पहले उसने बना के दिया था। केयुष भी कभी कभी स्कूल से मदर्स डे पे कुछ बना के लाता है, या फिर छोटा सा ही नोट कुछ भी उसने दिया था वो मैं हमेशा रख लेती हूँ। और इस बार ही मैंने उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। इस तरह के पाउचेस डॉलर स्टोर में मिलते हैं, तो सारा कुछ मैंने इसमें रखा है। कुछ कार्ड्स भी हैं फ्रेंड्स के और कुछ एक्स्ट्रा पिक्चर्स थे, तो वो भी मैंने ऐसे पाउचेस में रख दिए हैं। इस वाले ड्रॉअर में है सारी स्टेशनरीज, चार्जिंग वायर्स। काफ़ी टाइम से मुझे ये करना था और फाइनली ये हो गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली होम ऑर्गेनाइजेशन परफेक्शन की बात तो होती ही नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होम डेफिनेटली हमें मेंटल पीस तो देता ही है, बट काफ़ी सारा टाइम भी सेव करता है और स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है। चीज़ों को ढूंढने में हम कम से कम टाइम स्पेंड करते हैं और हमारा घर, हमारा स्पेस काफ़ी काम और वेलकमिंग लगता है अपने लिए भी और उस घर में जो भी हमारे दोस्त आ रहे हैं उनके लिए भी। आप भी अगर अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली स्टार्ट टुडे। और सारा कुछ एक दिन करने की ज़रूरत नहीं होती। हर दिन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, एक ड्रॉअर, घर का एक कोना, एक अलमारी, और धीरे धीरे हमारे घर के हर एक चीज़ों को उनका घर मिल जाता है। एक बार ही घर मिल जाता है ना, तो फिर उनको साफ करना, ऑर्गेनाइज करना, टाइम टू टाइम डीक्लटर करना, वो सब कुछ काफ़ी आसान होता है। ज़रूरत होती है बस शुरुआत करने की। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। और याद रखिए, स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट एंड एंजॉय अ क्लटर फ्री होम।